हर हर महादेव। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर सावन के पावन महीने में लाखों भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ बम बम भोले और जय गंगा मैया की गूंज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अलग ही ठंडक और भक्ति का एहसास था। लोग दूर दूर से गंगा मैया में डुबकी लगाने और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी सुबह के समय कुछ ऐसा घट गया जिसे देखकर वहां मौजूद लाखों लोगों के होश उड़ गए। हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अचानक एक 20 साल की बेहद बीमार लड़की गंगा मैया की बहती उफनती धारा के ऊपर तेजी से दौड़ने लगी। पानी के ऊपर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई पक्की सड़क पर दौड़ रहा हो। फिर अगले ही पल जो दृश्य दिखा उसने वहां खड़े गोताखोरों, पुलिस वालों और साधु संतों को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप भी इस चमत्कार की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस बात को बिना छोड़े पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मन में शंका पैदा करता है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव और गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस बात को दिल से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हर की पैड़ी पर हुआ क्या था। ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले एक बहुत ही साधारण परिवार की, जहां 20 साल की नेहा नाम की लड़की रहती थी। नेहा बचपन से ही बहुत हंसमुख और सबकी प्यारी थी। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था कि वह पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले 1 साल से नेहा की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी थी। शुरुआत में लगा कि आम बुखार या कमजोरी होगी, लेकिन जब अस्पताल में बड़े डॉक्टरों से जांच करवाई गई तो रिपोर्ट देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि नेहा की दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और उसके शरीर में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और नेहा के पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनते ही घर में मातम का सन्नाटा छा गया। नेहा के पिता, जो कि एक छोटे से स्कूल में टीचर थे, अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई बेटी के इलाज में लगा चुके थे, लेकिन फिर भी नेहा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। जब डॉक्टरों ने भी पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए तो नेहा के पिता के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था और वह था भगवान पर अटूट भरोसा। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका था और चारों तरफ कांवड़ यात्रा की धूम थी। नेहा के पिता ने भारी दिल से अपनी पत्नी से कहा कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ महादेव का द्वार ही खुला रहता है। हम अपनी बेटी को हरिद्वार ले जाएंगे, वहां गंगा स्नान कराएंगे और नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाएंगे। शायद गंगा मैया और भोलेनाथ हमारी बेटी को नया जीवन दे दें। घर वाले जानते थे कि नेहा की हालत बहुत नाजुक है और सफर करना जोखिम से भरा है, लेकिन नेहा ने भी अपने पिता की आंखों में आंसू और उम्मीद देखकर हरिद्वार जाने के लिए हाँ कह दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा कि अगर उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है तो वह गंगा मैया के पवित्र जल के पास ही अपनी सांसें छोड़ना चाहती है। सावन के पहले दिन पूरा परिवार ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा। हर की पैड़ी पर भक्तों की अपार भीड़ थी। चारों तरफ केसरिया कपड़े पहने कांवड़िए नजर आ रहे थे और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। नेहा को व्हील चेयर पर बैठाकर घाट तक लाया गया। उसकी आंखों में बहुत दर्द था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह अपना सिर भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी। सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही थीं और घाट पर आरती की तैयारियां चल रही थीं। तभी नेहा ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे एक बार अपने पैरों से पानी में जाने दो, मुझे गंगा माँ से कुछ बात करनी है। पिता का दिल घबरा रहा था क्योंकि पानी का बहाव सावन की वजह से बहुत तेज था, लेकिन बेटी की आखिरी इच्छा समझकर उन्होंने नेहा को सहारा देकर पानी के किनारे तक पहुंचाया। नेहा धीरे धीरे पानी के अंदर उतरी। पानी बहुत ठंडा था। पहले उसके पैर पानी में डूबे, फिर घुटने तक पानी आया। नेहा ने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी। उसने मन ही मन कहा कि हे गंगा मैया, अगर मेरे कर्मों की सजा यही है तो मुझे अपने आंचल में समा लो, लेकिन अगर मेरे पिता की भक्ति में सच्चा प्यार है तो मेरे परिवार के दुखों को दूर कर दो। इतना कहते ही अचानक नेहा के शरीर में एक अजीब सी थराहट हुई। उसकी बंद आंखों के सामने एक बहुत तेज नीली और सुनहरी रोशनी चमकी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पूरे शरीर की बीमारी को खींचकर बाहर निकाल रही हो और उसके पैरों में अचानक असीम ताकत आ गई हो। अचानक उस ताकत के आते ही नेहा ने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया और गहरे पानी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके पिता चिल्लाए, नेहा रुक जाओ, आगे बहुत गहरा पानी है। लेकिन नेहा को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जैसे कोई धावक पक्की सड़क पर भाग रहा हो। उसके पैर पानी की सतह से टकराते और हल्की सी छपाक की आवाज आती, लेकिन वह डूब नहीं रही थी। सावन का महीना होने की वजह से गंगा जी अपने पूरे उफान पर थीं। धारा इतनी तेज थी कि बड़े से बड़ा तैराक भी उसमें बह जाता, लेकिन नेहा पानी की सतह पर बिल्कुल सीधी और तेज रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी।
घाट पर खड़े हजारों लोगों की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों को मलकर देखने लगे कि क्या यह कोई सपना है या फिर वाकई कोई इंसान पानी के ऊपर दौड़ रहा है। राकेश नाम का एक आदमी जो दिल्ली से कांवड़ लेने आया था और अपने फोन से आरती का वीडियो बना रहा था, उसका कैमरा अचानक नेहा पर ठहर गया। उसने देखा कि एक लड़की पानी पर इस तरह भाग रही है जैसे पानी ठोस जमीन बन गया हो। उसने चिल्लाकर आसपास के लोगों को दिखाया और देखते ही देखते घाट पर मौजूद लाखों लोगों की भीड़ उस तरफ देखने लगी। पुलिस वाले और गोताखोर तुरंत हरकत में आए। गोताखोरों ने अपनी नावें पानी में उतारी और लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गंगा जी की धारा इतनी तेज थी कि नावें आगे बढ़ ही नहीं पा रही थीं। गोताखोरों ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन वे धारा के बहाव में पीछे छूट गए और नेहा पानी पर दौड़ते हुए उनसे बहुत आगे निकल गई। वह धीरे धीरे घाट से लगभग 200 मीटर दूर गंगा जी की मुख्य और सबसे गहरी धारा के बीचों बीच पहुंच गई, जहां पानी करीब 50 फीट गहरा था। वहां पहुंचकर नेहा अचानक रुक गई और पानी के ऊपर ही खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और बहुत जोर से पुकारा, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। उसकी आवाज में इतनी ताकत और गूंज थी कि घाट पर खड़े लाखों लोगों तक वह आवाज साफ साफ पहुंची। उसी पल एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उफनती हुई गंगा जी की तेज धारा एकदम शांत हो गई। बहता हुआ पानी ऐसे रुक गया जैसे किसी ने पानी के बीच में कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और नेहा के आसपास का पानी सुनहरी और नीली रोशनी से जगमगाने लगा। पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा और दिव्य शिवलिंग ऊपर उठने लगा। वह शिवलिंग एकदम प्राकृतिक था, जिसके ऊपर प्राकृतिक रूप से नाग की आकृति बनी हुई थी। वह शिवलिंग धीरे धीरे ऊपर उठा और नेहा के ठीक सामने आकर स्थिर हो गया। नेहा ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से उस शिवलिंग को छू लिया। जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, उसके शरीर से एक बहुत तेज नीली रोशनी निकली जो आसमान की तरफ गई। नेहा के चेहरे का पीलापन और आंखों के नीचे के काले घेरे पल भर में गायब हो गए। जो लड़की 2 मिनट पहले व्हीलचेयर से उतरकर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वह अब पूरे तेज और ऊर्जा के साथ चमक रही थी। उसके सिर का दर्द गायब हो चुका था और उसके शरीर में आई बीमारी का नामो निशान मिट चुका था। घाट पर खड़े हजारों साधु संत और कांवड़िए यह दृश्य देखकर आंसुओं से रोने लगे। हर कोई घुटनों के बल बैठ गया और पूरे हरिद्वार में केवल एक ही जयकारा गूंजने लगा, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। लोगों को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सावन के पवित्र महीने में महादेव और गंगा मां का प्रत्यक्ष दर्शन है। शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद वह अलौकिक शिवलिंग धीरे धीरे वापस गंगा जी के शांत जल में विलीन हो गया। उसके गायब होते ही नेहा पानी के ऊपर पैदल चलते हुए वापस घाट की तरफ आने लगी। उसके हर कदम के साथ पानी उसके पैरों के नीचे ठोस बनता जा रहा था। जैसे ही नेहा ने घाट की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, गंगा जी की धारा फिर से अपने पुराने वेग में बहने लगी और पानी का शांत होना खत्म हो गया। नेहा के पिता और माँ रोते हुए दौड़े और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के आंसू पोंछे और कहा कि पापा, महादेव ने आपकी कांवड़ स्वीकार कर ली है और गंगा माँ ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब मुझे कोई दर्द नहीं है। प्रशासन और पुलिस वाले तुरंत नेहा और उसके परिवार को हरिद्वार के सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल विशेषज्ञ उस नई रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो बीमारी इंसान को कुछ ही दिनों में मौत के मुंह में धकेल देती है, वह खतरनाक बीमारी बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी दवाई के पल भर में पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अस्पताल के चीफ डॉक्टर ने पुरानी और नई MRI रिपोर्ट को पास पास रखकर देखा तो उनकी उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों से कहा कि जिस लड़की के शरीर के अंग काम करना बंद कर चुके थे, उसके शरीर की एक एक कोशिका अब किसी नवजात शिशु की तरह स्वस्थ हो चुकी है। यह घटना मेडिकल साइंस के सभी नियमों के परे है और इसे सिर्फ एक अलौकिक ईश्वरीय चमत्कार ही कहा जा सकता है। अस्पताल के बाहर हजारों श्रद्धालुओं, कांवड़ियों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई उस बेटी की एक झलक पाने के लिए बेताब था जिस पर सावन के पवित्र महीने में महादेव और गंगा मां की साक्षात कृपा हुई थी। लोग अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर हर हर महादेव और जय गंगा मैया के जयकारे लगा रहे थे। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। नेहा के पिता अस्पताल के कमरे में अपनी बेटी का हाथ थामे लगातार खुशी के आंसू बहाए जा रहे थे। वे जानते थे कि अगर आज महादेव और गंगा मां की कृपा न होती तो उनकी बेटी उनसे हमेशा के लिए छीन चुकी होती।
वे बार बार अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते और ईश्वर का धन्यवाद करते। जैसे ही शाम ढली, अस्पताल के डॉक्टरों की पूरी टीम ने नेहा को पूरी तरह स्वस्थ और फिट घोषित करते हुए अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। नेहा जब अपने माता पिता के साथ अस्पताल के मुख्य द्वार से बाहर निकली तो वहां खड़ी हजारों की भीड़ ने तालियों और बम बम भोले के नारों से उसका स्वागत किया। चारों तरफ का माहौल इतना भक्तिमय हो चुका था कि हर किसी की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। नेहा के पिता ने जो मन में संकल्प लिया था कि वे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हरिद्वार से जल उठाकर नीलकंठ महादेव तक की कठिन कांवड़ यात्रा करेंगे, उस संकल्प को पूरा करने का समय अब आ चुका था। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा कि पापा, आप अकेले कांवड़ नहीं उठाएंगे, आपकी यह बेटी भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नीलकंठ महादेव के मंदिर तक पैदल जाएगी और अपने हाथों से भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी। पिता की आंखों में अपनी बेटी की यह हिम्मत और भक्ति देखकर गर्व के आंसू छलक पड़े। अगली ही सुबह पूरा परिवार हर की पैड़ी के उसी पवित्र घाट पर पहुंचा जहां कल सुबह वह अद्भुत चमत्कार हुआ था। वहां गंगा जल में स्नान करने के बाद उन्होंने अपनी कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरा सावन की ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक केवल केसरिया वस्त्र पहने कांवड़ियों का जन सैलाब नजर आ रहा था। जो नेहा कल तक व्हील चेयर पर बेजान पड़ी रहती थी और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, वह आज अपने कंधों पर कांवड़ सजाकर नंगे पैर पहाड़ों के कठिन रास्तों पर चलने लगी थी। रास्ते में जितने भी कांवड़िए और साधु संत नेहा को देख रहे थे, वे उसकी श्रद्धा को देखकर दंग रह जाते थे और रास्ते में उसे रोककर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। पहाड़ों की घुमावदार चढ़ाई और नुकीले पत्थरों वाले रास्तों के बावजूद नेहा के चेहरे पर थकान या दर्द की एक शिकन तक नहीं दिख रही थी। उसके पैरों में एक अजीब सी जादुई ताकत महसूस हो रही थी, मानो स्वयं महादेव उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा रहे हों। 3 दिनों की लगातार और कठिन पैदल यात्रा पूरी करने के बाद जब पूरा परिवार नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो वहां का नजारा बेहद भव्य और अलौकिक था। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पूरे परिवार ने महादेव के चरणों में शीश नवाया और नेहा ने अपने हाथों से कांवड़ का पवित्र गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग को छूकर बहा, मंदिर की विशाल घंटियां अपने आप गूंजने लगीं और वहां मौजूद हजारों भक्तों का दिल भक्ति के रंग में रंग गया। नेहा ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ जोड़े और रोते हुए गंगा माँ और भोलेनाथ का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि कैसे उन्होंने एक लाचार पिता के आंसुओं का मान रखा और उसकी डूबती हुई जिंदगी को नया जीवन दान दिया। यह घटना केवल नेहा और उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर उस नास्तिक और संशयवादी इंसान के लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव बन गई जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता था। कांवड़ यात्रा पूरी करके जब नेहा अपने घर जयपुर वापस लौटी तो पूरे मोहल्ले और शहर में उसका स्वागत किसी त्योहार की तरह दीप जलाकर और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी कल तक नेहा की बीमारी से दुखी होकर सांत्वना देने आते थे, वे आज इस दिव्य चमत्कार की कहानी सुनकर ईश्वर की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे। नेहा ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की और आज वह पूरी तरह से एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी रही है। वह हर साल सावन के महीने में अपने पूरे परिवार के साथ हरिद्वार आती है और हर की पैड़ी के उसी घाट पर बैठकर हजारों भक्तों को अपनी यह अलौकिक और सच्ची कहानी सुनाती है। वह हमेशा लोगों से यही कहती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, डॉक्टर जवाब दे दें और चारों तरफ केवल अंधेरा नजर आए, तो भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि महादेव और गंगा माँ की भक्ति में वह अपार शक्ति है जो इंसान की किस्मत में लिखी मौत को भी जीवन में बदल सकती है। दोस्तों, यह थी सावन के पवित्र महीने में घटी वह अलौकिक और सच्ची घटना जिसने लाखों लोगों के मन में महादेव और गंगा मैया के प्रति विश्वास को और भी गहरा कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपके मन में भी भक्ति की लौ जलाई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार, दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह दिव्य चमत्कार हर एक शिव भक्त तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही सच्ची, चमत्कारी और भक्ति से भरी कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर हर महादेव और जय गंगा मैया लिखना बिल्कुल न भूलें। महादेव और गंगा माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।